अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य। ओके, तो देखो बच्चों, बेस द्वारा प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो तो कहलाती है बेसिसिटी। और बेस कितने इजी गोइंग प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये इसकी क्या कहलाती है, बेसिक स्ट्रेंथ। मींस बेस कितने इजीली प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ। समझ गए बच्चों कि क्षार द्वारा मींस बेस द्वारा प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की जो प्रवृत्ति है वो तो कहलाती है क्षारीयता। और क्षार कितनी आसानी से प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, ये उसका क्या कहलाता है, क्षारीय सामर्थ्य। ओके, यही डेफिनेशन है बेसिसिटी, क्षारीयता की टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+ इज कॉल्ड बेसिसिटी। H+ आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, क्षारीयता। सपोज ये हमारे पास बेस है, ये है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये प्रोटॉन को डोनेट किया जा रहा है, तो ये जो डोनेट करने की टेंडेंसी दिख रही है यही हम इसे क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। और इस तरह से प्रोटॉन उससे बॉन्डेड हो गया। अब आता है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो बेस है वो कितना इजी गोइंग, कितने इजीली ढंग से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यही उसकी क्या मेजर करती है, बेसिक स्ट्रेंथ। की टेंडेंसी ऑफ बेस, हाउ रेडली इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू प्रोटॉन मींस हाई अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रेंथ। समझ गए बच्चों कि क्षार की प्रवृत्ति की वह कितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म की उच्च उपलब्धता ही उसकी क्या कहलाती है, क्षारीय सामर्थ्यता। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर इजी गोइंग दिया जाएगा, जितना ज्यादा उपलब्ध होगा इलेक्ट्रॉन को पेयर को डोनेट करने के लिए, वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको बेसिक स्ट्रेंथ कैसे इजी गोइंग याद रखना है, मैं अब उसको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, क्षारीय सामर्थ्यता, वो समानुपाती है प्लस I इफेक्ट मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस R इफेक्ट प्लस H इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं बच्चों, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके ये इफेक्ट देखना है। ये पेरियडिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर ये इफेक्ट मॉलिक्यूल में आ रहे हैं तो ध्यान रखें वहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसके अलावा हाइड्रेशन ऑफ बेस, जो बेस है वो कितना ज्यादा हाइड्रेटेड होता है, उसमें जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उसका जो अमोनियम आयन है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो आयन बन रहा है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां तक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि कब ये डिक्रीज होती है, -I इफेक्ट से डिक्रीज होती है, -R इफेक्ट से डिक्रीज होती है, परसेंटेज S कैरेक्टर है इससे डिक्रीज होती है, SIR इफेक्ट है जो मैंने पहले ही बता चुका हूं, ऑर्थो इफेक्ट है, अटेंशन ऑफ रेजोनेंस है, ठीक है। इसके अलावा है एरोमेटिसिटी, अगर एनाइन में जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक कैरेक्टर में यूज हो रहा है तो वहां पर भी बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। समझ गए बच्चों कि -R इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, S% लक्षण है, SIR इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट है, अनुनाद के प्रति अटेंशन कितना ज्यादा है, लोन पेयर कितना ज्यादा दूसरी जगह अनुनाद में भाग ले रहा है, या फिर उसमें एरोमेटिसिटी कितनी है, एरोमेटिक कैरेक्टर क्या आ रहा है। अगर ये सब देख जानते हैं आप तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम फर्स्ट में आ जाते हैं, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, और आप देखोगे जो अमाइंस चैप्टर है उसमें भी हम ये पढ़ेंगे। तो यहां पर बता दूं इसकी 2 स्टेजेस हैं।
एक तो अमाइंस का नॉन एक्वस मीडियम में, नॉन एक्वस मीडियम मींस जैसे कि बेंजीन है, हेक्सेन है, ठीक है, या हम कहें कि CCl4 है, इस तरह का मीडियम हो, या फिर वो वेपर फेस या गैस फेस में पूछे गए हो कि इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर कहाँ क्या है, जहां मतलब हाइड्रेशन ना हो, जहां अमाइंस का हाइड्रेशन ना हो वहां ध्यान रखें कि बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, एमिनो की जो क्षारीयता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली प्लस आई इफेक्ट, धनात्मक किरणिक प्रभाव देखो और बेसिसिटी डिटरमाइन कर दो। देखो कैसे, सपोज हम यहां पर आ जाते हैं, ओके, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं, जैसे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये अमाइंस दिए गए हैं और मीडियम नॉन एक्वस टाइप का बताया गया है, तो ध्यान रखें कि वहां पर आपको बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट से देखें, जैसे यहां R NH2, फिर यहां R 2 NH R, ठीक है, 3, और यहां हो गया N, तो यहां पर प्लस आई फैक्ट है, यहां पर 2 प्लस आई फैक्ट पड़ रहे हैं, यहां पर 3 प्लस आई फैक्ट दिख रहे हैं बच्चों। तो यहां पर ऐसे जो है बेसिसिटी इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रेशन नहीं है, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो है बच्चों ये इंडक्टिव फैक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट इंक्रीज करते हैं, जिससे यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और लोन पेयर इजी गोइंग क्या है, डोनेट किया जाता है। तो यहां पर ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। जस्ट ऐसा ही अगर हम यहां देखें कि C6H5NH2, ओके, तो C6H5NHCH3, और आगे आ जाए C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। यहां पर इन ग्रुप का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है 2 का, यहां पर 1 का है, यहां पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव वाला ग्रुप नहीं है, बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा हो साइज में, सपोज यहां CH3NH2, CH3CH2NH2, ओके, और CH3CH यहां पर आ जाए तो यहां पर NH2 और CH3 होल थ्राइस CNH2, तो यहां पर भी आप देखोगे कि बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। तो जितना इजी गोइंग लोन पेयर डोनेट करेगा उतना ज्यादा बेसिक। तो वेपर फेस में ये सब किसमें है बच्चों? नॉन एक्वस मीडियम, या हम कहें कि वेपर फेस, ठीक है, तो ये है इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर। अब हम आएंगे कि एक्वस मीडियम आ जाए, तो वहां पर जो बच्चों बेसिसिटी होती है वो अकेला केवल इंडक्टिव फैक्ट से डिटरमाइन नहीं होती, वहां इंडक्टिव फैक्ट के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी का भी ध्यान रखना होता है। तो वहां पर एल्काइल ग्रुप में जैसे मिथाइल है या इथाइल है, तो आप देखोगे कि जो सेकेंडरी अमाइंस है वो प्राइमरी और टर्सरी दोनों से ज्यादा क्या हो जाते हैं, बेसिक, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट भी ज्यादा है और हाइड्रेशन भी। प्राइमरी में हाइड्रेशन तो ज्यादा है बट इंडक्टिव फैक्ट कम है, और टर्सरी में चले जाए तो हाइड्रेशन कम है और इंडक्टिव फैक्ट ज्यादा है। तो इंडक्टिव फैक्ट ज्यादा है लेकिन एल्काइल ग्रुप बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी आता है जिससे हाइड्रेशन कम होता है। तो टर्सरी अमाइंस में इतना ज्यादा इंडक्टिव फैक्ट होने के बाद वो सेकेंडरी से कम बेसिक हो गया है। ओके, तो ये जो बेसिसिटी है अमाइंस की नॉन एक्वस मीडियम में, उसको हमें हाइड्रेशन के बेस पर और इंडक्टिव फैक्ट दोनों के बेस पर देखना होता है। ओके, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो अमाइंस हैं इनकी बेसिसिटी पोलर मीडियम, जैसे कि इथाइल अल्कोहल या एनी अदर अल्कोहल, या फिर हम ये कहें कि एक्वस मीडियम में, तो फिर यहां पर बेसिसिटी ओनली इंडक्टिव फैक्ट से डिटरमाइन नहीं होती बच्चों, यहां पर हाइड्रेशन का और इंडक्टिव फैक्ट का कॉमन इफेक्ट देखते हैं। जैसे आर मिथाइल ग्रुप है तो ये ऑर्डर है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और अमोनिया, 2 1 3 0 सबका ऐसा याद रखें, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और अमोनिया। तो यहां पर क्या है, इंडक्टिव फैक्ट भी ज्यादा है और हाइड्रेशन भी ज्यादा होता है, मींस सभी भी यहां पर
जो है एक लोन पेयर से प्रोटॉन जुड़ता है, फिर 2 मोल्स का हाइड्रेशन होगा, 2 हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रेशन भी ज्यादा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा है। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप छोटा है, लेकिन हाइड्रोजन का जो है यहाँ पर NH2 ग्रुप का हाइड्रेशन ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रेशन कम हो गया है, भले इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, और एल्काइल ग्रुप का एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी, तो ये आ जाता है, तो ये ऑर्डर बन जाता है। तो ये मिथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप में आ जाए तो सेकेंडरी यहाँ पर भी जाता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों कि यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राइमरी ज्यादा था, टर्शरी यहाँ पर इसका हाइड्रेशन तो कम है, लेकिन एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। इथाइल ग्रुप जो है बहुत ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे में वो हाइड्रेशन से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और यहाँ आ जाता है। जबकि यहाँ पर इथाइल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप, इसका इंडक्टिव इफेक्ट काफी कम है, तो यहाँ पर हाइड्रेशन जो है बच्चों प्रीडोमिनेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर प्राइमरी आया है, फिर अमोनिया, यहाँ पर सतापा याद रखें, यहाँ सत्ता तो यहाँ सतापा, इतने में आपको याद रहेगा। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और अमोनिया, यहाँ पर सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी और अमोनिया। फिर और बड़ा ग्रुप करते हैं जैसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो आप देखते हैं कि जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी और टर्सरी से भी ज्यादा क्या हो गया, बेसिक हो गया, और अमोनिया यहाँ पर आ जाता है। और जब एल्काइल ग्रुप बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आता है बच्चों, तो ये सब अमोनिया से कम बेसिक हो जाते हैं, मींस अमोनिया से फिर सेकेंडरी और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये पास्ट तो ये अपास्ट, इस तरह से याद करना। और अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिस्पेक्ट में देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन सारे अमाइंस से ज्यादा बेसिक है। फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, ये मैंने मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में रख दिया। अगर आप इसके और आगे जानना चाहें तो आप देखोगे इससे कम एनिलीन होता है, अभी हम बताएंगे कि एनिलीन कम क्यों हुआ है बेसिक। फिर आ जाता है C6H5 होल ट्वाइस NH, और कम हो जाएगा C6 होल N, और इससे कम बेसिक हो जाएगा बच्चों अमाइड, जैसे कि यहाँ पर NH2, और इससे भी कम होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पर यहीं तक ध्यान रखें अभी आप कि यहाँ पर ये जो है अमाइड है, अमाइड में लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन कर लेता है, जो कि एक ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ये एक बेसिसिटी का ऑर्डर मिलता है अमाइड्स के रिस्पेक्ट में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमाइड को देखेंगे, अभी हम और भी फैक्टर्स देखेंगे, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट के बेस पर बेसिसिटी एक्सप्लेन की है। ओके, तो इसे नोट करें। अब यहां देखो बच्चों, नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। तो यहां पर अगर आप बेसिसिटी देखें, क्षारीयता, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर और अटेंशन ऑफ रेजोनेंस। मींस लोन पेयर जितना ज्यादा रेजोनेंस में शिफ्ट होगा, बेसिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ओके, देखो कैसे, यहां पर है यूरिया, यूरिया में अगर आप लोन पेयर की शिफ्टिंग देखें तो ये यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां, या फिर ये यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। बट यहां पर अगर हम देखें कोई भी एक पेयर अगर शिफ्ट होता भी है, ओके, तो दो में से एक लोन पेयर तो फ्री रहेगा, बट दोनों की जो लोन पेयर की रेजोनेंस करने की टेंडेंसी है वो थोड़ा सा बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, बट एक लोन पेयर तो अवेलेबल है। अब यहां आ जाए हम, तो यहां लोन पेयर टोटल CO की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ओके, तो यहां पर लोन पेयर की जो प्रेजेंस है वो तो बिल्कुल ही क्या होगी बच्चों, फिनिश होगी, ऑक्सीजन उतना अच्छा लोन पेयर डोनर नहीं है। तो यहां पर एक पेयर तो अभी भी है, और यहां एक पेयर अब यहां पर आ रहा है, और यहां चले जाए हम तो यहां का जो लोन पेयर है ये आप देख रहे हैं इधर भी जा सकता है उधर, तो टोटल फ्री नहीं रह पाता। तो हम यहाँ बेसिसिटी की बात करें कि यहाँ फुल अटेंशन है रेजोनेंस में, उस तरफ भी इस तरफ भी, इसमें एक ही अटेंशन है, इसमें पार्शियल अटेंशन, एक तो फ्री रहेगा। तो अगर हम इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताएं तो ये आएगा, क्यों, क्योंकि इनका लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन कर लेगा, यहाँ पर 2 बार कॉन्जुगेशन कर लेगा, यहाँ पर एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन करेगा तो भी यहाँ एक लोन पेयर तो फ्री रहेगा ना।
और इससे कहीं ज्यादा होंगे प्राइमरी, क्योंकि उनमें तो कॉन्जुगेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, तो ये एक रेजोनेंस का इफेक्ट होता है। जस्ट ऐसा ही आप इसमें देखो, अगर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में भी क्या होता है बच्चों, उसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण भी लोन पेयर की जो प्रेजेंस है वो इफेक्टेड होती है। यहाँ पर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में भी क्या होगा, ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाता है, प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर। तो ये नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रेजेंस है वो क्या हो जाती है, कुछ समय के लिए तो एब्सेंट हो गया लोन पेयर। और ज्यादा यहाँ पर देखो आप कि NH2 यहाँ पर प्लस, तो यहाँ हम ऐसा, और ये पूरा रिंग में आप देख रहे हैं रेजोनेंस कर रहा है, मींस शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों की लोन पेयर की प्रेजेंस तो समाप्त हो गई, नाइट्रोजन में फिनिश हो गई, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। और अगर हम ये कहें कि दो रिंग हो जाए यहाँ पर ऐसे, तो आप देखोगे कि इसके लोन पेयर शिफ्ट होने की, जैसे यहां पर है, ओके ये हो गया ऐसा, तो लोन पेयर यहां भी और यहां भी शिफ्ट हो सकता है। और अगर हम तीन बेंजीन रिंग की बात करें कि यहां पर आप तीन रख दें ऐसे, तो लोन पेयर जो शिफ्टिंग है वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी। तो यहां पर 3 टाइम्स आप देख रहे हैं कि फुल अटेंशन टूवर्ड्स, ठीक है, अटेंशन ऑफ रेजोनेंस टूवर्ड्स 3 रिंग्स। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं 2 रिंग्स में हो सकता है, यहां एक रिंग में हो रहा है, तो इससे कहीं ज्यादा तो अमोनिया हो जाएगा। तो हम इनका ऑर्डर देखें तो अमोनिया, फिर एनिलीन, ओके, फिर डाइफेनिल एनिलीन, अगर यहां पर आप देखें और ज्यादा डाइफेनिल एमीन हो गया, C6 ये है होल्थाइसिन, तो और भी ज्यादा क्या होगा, इस तरह से बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो रेजोनेंस इफेक्ट में अगर नॉन पेयर यूज हो जाता है बच्चों, तो ध्यान रखें वहां पर बेसिसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जितना ज्यादा शिफ्ट होगा, जितना ज्यादा उसका रेजोनेंस में अटेंशन रहेगा लोन पेयर का, बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। तो एनिलीन या इसके जो फिनाइल डेरिवेटिव्स एनिलीन के आप देख रहे हैं, बेसिसिटी लोन पेयर के रेजोनेंस इफेक्ट में यूज होने से डिक्रीज होगी। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर है एस परसेंटेज कैरेक्टर। तो ध्यान रखें कि एस परसेंटेज कैरेक्टर जो है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम कहेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम की, वो एस परसेंटेज कैरेक्टर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहां एस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां क्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा जो है बेसिसिटी को डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो लोन पेयर को कितना इजी गोइंग दिया जा रहा है इस पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एटम की, तो वो लोन पेयर डोनर क्या हो जाएगा, उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो यहां पर बेसिसिटी ध्यान रखना है एस परसेंटेज कैरेक्टर के बेस पे। सपोज यहां देखें आप, ये हमारे पास एग्जांपल है, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिससे NH2 ग्रुप जुड़ा है, और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। यहां पर लोन पेयर जिस कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखें, यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 और यहां sp है तो 3.25। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन कार्बन का लोन पेयर के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में इसमें होगा, तो यहां सबसे कम बेसिक होगा और सबसे ज्यादा बेसिक इसमें हो जाएगा। जस्ट यदि हम यहां अमोनिया ग्रुप की NH इस ग्रुप को देखें, NH2 ग्रुप NHN, तो यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, बट यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो यहां sp। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि s कैरेक्टर जहां कम वहां बेसिसिटी ज्यादा। ओके, तो बेसिसिटी का इफेक्ट आप देख रहे हैं कि जहां पर या जो sp कैरेक्टर या s कैरेक्टर ज्यादा वहां बेसिसिटी कम हो गई है। तो यहां तक नोट करें।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता, कि जो बेसिसिटी है वो एरोमेटिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखें, अगर एरोमेटिसिटी आती है कंपाउंड में तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ये तब जब लोन पेयर एरोमेटिक रिंग में या एरोमेटिक सक्सेट रिंग में यूज हो जाए। जैसे आप देखोगे ये है पायरोल, ओके, तो ये पायरोल में लोन पेयर जो होता है वो इस एरोमेटिक कैरेक्टर इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रिंग है, ठीक है, उसमें यूज हो जाता है बच्चों। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो 2 2 और ये लोन पेयर, तो यहाँ पर इसकी जो बेसिसिटी है बहुत कम होगी। अब हम आते हैं कि पिरिडीन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि पिरिडीन में रिंग बनने, ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो रिंग बनी हुई है इसमें लोन पेयर यूज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो लोन पेयर थोड़ा टाइटली बॉन्डेड होगा, बट लोन पेयर है तो अवेलेबल, तो इससे तो कहीं जा रहा है पायरोल से पिरिडीन। अब आता है कि ये क्या होगा, तो यहाँ ध्यान रखें कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है, बट कॉन्जुगेशन में जाते ही इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, मीन रेजोनेंस एरोमेटिसिटी लॉस्ट होगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो रिंग नहीं चाहेगी कि किसी प्रकार से एरोमेटिसिटी में कोई चेंज आए। तो ऐसे में इससे कहीं ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एनिलीन होता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप में ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्री है लोन पेयर, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ जो है डायरेक्ट रिंग से नहीं है, मतलब यहाँ पर जो रिंग में ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, ये रिंग के साथ टाइटली थोड़ा बॉन्डेड रहता है, दूसरा ये कॉन्जुगेशन कर सकता है रिंग के साथ। तो ऐसे में जो एनिलीन है बच्चों, उसकी जो रेजोनेंस है, मतलब उसकी जो बेसिसिटी है वो पिरिडीन से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये लोन पेयर रिंग में जाएगा तो एरोमेटिक कैरेक्टर फिनिश कर देगा, जिसके कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये लोन पेयर रिंग में शिफ्ट कम होता है, उतनी टेंडेंसी नहीं है। तो इस तरह से पायरोल, पिरिडीन और एनिलीन ये इनकी क्या हो गई, बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। ओके, तो यहाँ तक नोट कर, यहाँ sp2 से थोड़ा टाइटली हेल्ड रहता है, यहाँ उतना sp2 कैरेक्टर नहीं है बच्चों। जब तक ये बाहर लोन पेयर है, रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, तब तक sp3 हाइब्रिड स्टेट में, तो लोन पेयर डोनेट्रन ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन है उसकी बेसिसिटी में, और उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है SIR इफेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ओके, तो ध्यान रखें कि SIR इफेक्ट बेसिसिटी को तो बैक करता है, मींस डिक्रीज करता है, और एसिडिटी को ये आगे करता है, इंक्रीज करता है। ऐसे याद रखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट बेसिसिटी को कम कर देता है। समझ गए ना, कि जब एनिलीन जो NH2 ग्रुप है उसकी ऑर्थो पोजीशन में जैसे मिथाइल है या बड़े ग्रुप्स आ जाएं, तो वो NH2 ग्रुप की बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं बच्चों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि NH2 जो ग्रुप का लोन पेयर है वो CH3 के H की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, मतलब जो NH2 ग्रुप का लोन पेयर है वो CH3 के H की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक। दूसरा है जो CH3 है वो NH2 पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस लाता है, और ऐसे में जब प्रोटोनेशन होता है और जो NH2 ग्रुप था वो जब sp2 हाइब्रिड स्टेट से sp3 में चेंज होता है तो और ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है। ऐसे में ये जो क्राउडिंग होती है बच्चों, ये अमोनियम आयन को अनस्टेबल बना देती है, अस्थायी बना देती है, तो फिर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सिस्टम नहीं चाहेगा कि प्रोटोनेशन हो, क्योंकि अनस्टेबल हो रहा है। तो यही मैंने लिखा है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेस बेसिक देन इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। अब ध्यान रखें कि ऑर्थो पोजीशन में चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो और चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यहाँ पर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि यहाँ NH2 चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो बच्चों, ये लेस बेसिक देन एनिलीन। समझ गए ना? या हम ये कहें कि इसके और अगर आप सब्स्टिट्यूएंट ले लें तो यहां पर NH2 ग्रुप ये है, और यहां पर अगर हम मेटा लें या पैरा लें तो भी उनसे ये कम बेसिक हो जाता है, मींस एनिलीन से तो है, इसके अलावा अपने ऑर्थो और मेटा, तो इसकी जो बेसिसिटी है बच्चों ध्यान रखें
एनिलीन से कम है। अब आगे की बाकी इफेक्ट हम देखते हैं कि ऑर्थो, तो ये अपने ऑर्थो से भी और पैरा से भी दोनों से कम बेसिक हो जाता है, सॉरी मेटा से और पैरा दोनों से कम बेसिक हो जाता है जब ये ग्रुप हो। ऐसा इसलिए होता है, इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू डिक्रीज हाइड्रेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। तो यहां पर हम देखें कि स्टेरिक हिंड्रेंस ये मिथाइल ग्रुप है, ये है NH2 ग्रुप, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में आया और ये क्राउडेड हुआ और इनके बीच में एक प्रकार का क्या लगता है स्टेरिक हिंड्रेंस जो इसको अनस्टेबल बनाता है। दूसरा, इसका जो लोन पेयर है बच्चों वो H+ की तरफ क्या होता है अट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से इन हाइड्रोजन्स पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे में ये लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इससे भी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब है टू इफेक्ट कि लोन पेयर, ठीक है, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है, H+ या H ऑफ मिथाइल CH3 एंड आल्सो स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब मिलके इसको क्या बना देते हैं बच्चों, कम बेसिक बनाते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अब हम आते हैं कि हमारे पास जब तीनों अमाइंस हो ऑर्थो मेटा पैरा एनिलीन के, तब हम उनमें कैसे डिसाइड करें कि इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो मैं बताता हूं आपको कि यहां पर अगर हम आ जाएं कि एनिलीन लेते हैं और उसके तीनों डेरिवेटिव्स लेते हैं, ओके, ये है हमारे पास NH2, फिर यहां पर हम ले लें मिथाइल ग्रुप NH2, ऑर्थो में मिथाइल लगा दे बच्चों, यहां चले जाओ आप, यहां NH2 ले लो आप, ओके, यहां लगा दे मिथाइल ग्रुप और यहां पर आ जाओ आप NH और यहां पर CH3। सबसे पहले आप +I इफेक्ट ऑर्डर देखो आप, ओके, तो ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा और फिर हाइड्रोजन, मींस ये वाला एनिलीन, ये क्या है इसका +I इफेक्ट। तो बेसिसिटी का ऑर्डर इस बेस पर अगर हम देखें, कोई इफेक्ट ना लें, तो सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा और फिर H, यही हुआ ना, क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी इफेक्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन में जब ये है तो इसका +I इफेक्ट सबसे ज्यादा बेसिक बनाता है। अब आप +H इफेक्ट भी देख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम जानते हैं ऑर्थो और पैरा का लगभग बराबर होगा और मेटा और हाइड्रोजन का, तो ये इनका तो बिल्कुल ही कम है ही नहीं। बट यहां पर अगर, तो अब हम यहां पर अगर H और ये देखें कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो किसका है सबसे, ऑर्थो और पैरा से, और आप देख रहे हैं कि P और H, तो बेसिसिटी इस ऑर्डर पर, अगर हम यहां ये देखते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर देखो आप क्या होगा, ऑर्थो, क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो ऑर्थो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी है और H हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। पैरा आ जाएगा क्योंकि पैरा में केवल H इफेक्ट है, यहां हम जानते हैं कि जो H है वो ये इफेक्टिव देन I। फिर हम आ जाए यहां पर कि फिर मिथाइल ये हो गया मेटा और फिर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये है एक्चुअल ऑर्डर बेसिसिटी का, बट अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन की अति संयुग्मन के आधार पर ये होगा, +I इफेक्ट के आधार पर ये होगा, बट हम जानते हैं अति संयुग्मन मोर इफेक्टिव देन ये। बट एक्चुअल ऑर्डर अगर आप देखें, ये तो हो गया कौन सा बच्चों, ऑब्जर्व ऑर्डर, कि हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इफेक्ट। बट एक्चुअल ऑर्डर में आप देखोगे कि जो पैरा है फिर मेटा फिर हाइड्रोजन और फिर क्या आ जाएगा ऑर्थो। मींस अगर हम इसकी नंबरिंग ले लें तो ये है हमारे पास 1, ये है 2, ये है 3 और ये क्या है 4। तो सबसे अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो, बेसिक कौन सा हो गया बच्चों, पैरा। फिर आ जाएगा मेटा, क्यों? क्योंकि यहां पर +I इफेक्ट है, यहां पर चले जाए तो +H इफेक्ट है, यहां आ जाए तो प्लस और +H दोनों है बच्चों। बट यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक होना था, लेकिन इसके ऑर्थो इफेक्ट ने इसको सबसे कम बेसिक बना दिया। तो अब आप इसे हटा दें, अब ये 3 बचे, तो यहाँ H इफेक्ट है, यहाँ I इफेक्ट है, यहाँ दोनों नहीं, तो H इफेक्ट मोर इफेक्टिव देन, सो पैरा सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर ये और ऑर्थो सबसे कम।
तो हमारे पास फोर्थ हो गया, फिर हो जाएगा थर्ड, फिर आ जाएगा फर्स्ट, और फिर आ रहे हैं बच्चों हम 2 में। तो ये इफेक्ट पड़ता है ऑर्थो का। अब हम आ जाते हैं बच्चों कि नाइट्रो ग्रुप लगा है तो क्या ऑर्डर आ जाएगा। ओके, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसे कि NO2 जैसा ग्रुप यूज करें या तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिसिटी पर। ये है हमारे पास NH2 ग्रुप। ओके, यहां पर हम आ जाए NH2 ग्रुप और NO2 यहां ले लें, यहां आ जाए NH2 ग्रुप और यहां पर NO2 ले लें बच्चों, और यहां पर हम NH2 ग्रुप ले लें और NO2। तो ध्यान रखें कि ये है -I और -M दोनों इफेक्ट हैं। यहां पर केवल -I है, यहां पर केवल और केवल कौन सा इफेक्ट है बच्चों, -M इफेक्ट। यहां दोनों नहीं है, ना तो -I है और ना ही -M। ओके, तो यहां पर ये जो है देखोगे आप, यहां ऑर्थो इफेक्ट भी है, मींस SIR इफेक्ट भी है। तो ये तो सबसे कम बेसिक हो गया बच्चों। अब हम इन दोनों में कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि -M मोर इफेक्टिव देन -I। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो क्या बेसिक क्या हो गया, एनिलीन। इसको तो सबसे लास्ट में ले जाओ, इन दोनों को कंपेयर करो आप। यहां -M और -I, मैंने बताया -M ज्यादा इफेक्टिव है। सो हमारे पास इसमें अगर हम चले जाएं इन दोनों में तो फिर बेसिसिटी का ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा क्या, NO2। ओके, एनिलीन से थोड़ा कम। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला। और सबसे कम बेसिक कौन सा हो जाएगा, जिसमें ऑर्थो पोजीशन में NO2। एक तो -I इफेक्ट भी है, -M भी है, ऑर्थो इफेक्ट है, तो ये सारे मिलकर इसको बहुत ज्यादा बेसिक, कम बेसिक बना देंगे। तो ये ऑर्डर आएगा। तो आपको क्या करना है, तीनों इफेक्ट देखना है, -I, -M और ऑर्थो। ऑर्थो जिसमें उसको तो सबसे लास्ट में रख देना, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग कोई रिलीजिंग। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो हमेशा ऑर्थो तो जाएगी। मेटा और पैरा में पैरा और कम बेसिक होगा, उससे ज्यादा मेटा, क्योंकि यहां पर केवल -I इफेक्ट पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा कौन सा हो गया बच्चों, एनिलीन। तो यहां पर अगर आप देखें तो H, M, P एंड O, यही हुआ ना बेसिसिटी का ऑर्डर। अब आ जाते हैं, मान लो हैलोजनेटेड हो बच्चों तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अब मैं इनमें हैलोजन ग्रुप लगा दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिसिटी में। ओके, कि हम यहां पर हैलोजन ले लेते हैं, Cl, Cl एंड Cl। तो -I इफेक्ट ऑर्डर देखो बच्चों, सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर हाइड्रोजन। तो यहां पर -I इफेक्ट। अगर हम इसका +M इफेक्ट देखें तो ऑर्थो, पैरा, ठीक है, और मेटा और H। बट हम ये बता दें कि हैलोजेंस में -I मोर इफेक्टिव देन +M। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो कि सबसे ज्यादा क्या हुआ, हाइड्रोजन, फिर आ जाएगा मेटा, सॉरी पहले आ जाएगा क्या, हाँ पहले हो गया हाइड्रोजन, फिर मेटा, फिर क्या आ जाएगा बच्चों देखो इसमें, ठीक है, पैरा हो जाएगा ना, सॉरी इसमें आ जाएगा फिर यहाँ पर पैरा, फिर हो जाएगा मेटा, और फिर क्या आ जाएगा ऑर्थो, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट नहीं है। पैरा में सबसे डिस्टेंस दूर हो गई, तो यहां पर अगर आप देखें तो -I लगभग 0 है। या हम इस टाइम के है तो आखिर कुछ ना कुछ पार्शियल, तो ये यहां तो बिल्कुल ही I 0। यहां पर चले जाए तो -I इफेक्टिव है, यहां चले जाए तो -I। तो ये तो सबसे वीकेस्ट, एक तो ऑर्थो इफेक्ट भी हो गया देखा जाए, और -I इफेक्ट तो सबसे कम हो गया। मेटा में केवल -I इफेक्ट पड़ रहा है, पैरा में तो यहां पर पैरा में सबसे कम हो गया -I इफेक्ट, यहां पर माइनस इफेक्ट, माइनस तो सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर उससे कम मेटा, उससे कम पैरा, और उससे भी कम हो जाएगा ये। तो यहां पर तो आपको बेसिसिटी ओनली और ओनली -I इफेक्ट से देखना है। अब हम और आ जाते हैं यहां पर, सपोज हमारे पास यहां पर OR ग्रुप लगा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, OR और OR। तो ध्यान रखें कि OR का ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता,
बट यहां पर अगर आप देखें तो माइनस आई और प्लस है, यहां पर ओनली माइनस आई, यहां पर प्लस है। तो अब यहां देखेंगे कि जो माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट में तो ऑर्थो मेटा और क्या होता है पैरा, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों इस बेस पर कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर पैरा, फिर मेटा और ऑर्थो। बट अगर हम इसमें चले जाएं प्लस आर इफेक्ट में, तो बेसिसिटी का ऑर्डर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर उतना ही अच्छा। तो यहां पर अगर आप देखें कि प्लस आर इफेक्ट तो ऑर्थो और पैरा का सेम है, इसका ये। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि प्लस आर ग्रेटर ठीक है इफेक्टिव देन माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस, तो यहां पर अगर आप जाएं तो यहां देखोगे कि माइनस आई और प्लस एन, यहां ओनली प्लस एन है, तो थोड़ा सा प्लस एम माइनस आई से डिक्रीज होगा ओनली यहां। तो हम देखेंगे पैरा, फिर ऑर्थो, फिर हम यहां आ जाते हैं इसमें और इसमें। तो यहां देखो कोई माइनस आई माइनस आर नहीं है, यहां एम तो आप देख रहे हैं कि प्लस 0 है, तो यहां पर क्या जाएगा ये, और फिर क्या जाएगा एम। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट तो डालेंगे कुछ ना कुछ इफेक्ट, भले इसमें लोन पेयर है। तो पैरा सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर ऑर्थो आ जाएगा क्योंकि यहां पर पॉजिटिव एम इफेक्ट है। ओके, यहां पर केवल माइनस आई है, ये हो गया, और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये ऑर्डर होगा बच्चों इनकी बेसिसिटी का, जबकि हम ओ आर ग्रुप लगाते हैं। तो ओ आर ग्रुप लगाने से ये बेसिसिटी, तो इस तरह से बेसिसिटी आप डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देख लेते हैं। ओके, अब देखो बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बताता हूं बेसिसिटी के। सपोज ये 3 मॉलिक्यूल्स, अब आपको इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो यहां पे ये लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। यहां का लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसा कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता बच्चों। पहली बात तो ये समझें, ऐसा क्यों नहीं कर सकता कॉन्जुगेशन? क्योंकि यहां पर ब्रेडेट रूल ये कहता है कि ऐसा होने से यहां पर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड स्टेट में आ जाएगा, और ऐसा होने से रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। तो ब्रेडेट रूल से हम ये देखें कि लोन पेयर की जो प्रेजेंस है या अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इसमें रहेगी। ओके, यहां कॉन्जुगेशन तो नहीं कर सकता ये वाला इफेक्ट, तो m जो है वो तो बच्चों 0 है, बट माइनस r प्रेजेंट है। तो यहां पर दोनों m भी 0 है और माइनस i भी 0 है, तो यहां ओनली ये इफेक्टिव होगा। यहां पर केवल और केवल माइनस i इफेक्ट मिलेगा, तो लोन पेयर की प्रेजेंस रहेगी। तो इससे ज्यादा बेसिक है, यहां पर बच्चों ये कर लेगा कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी ऐसी स्थिति नहीं है, ब्रिज वाला कंपाउंड, ब्रिज हेड नहीं है, तो ऐसा होने से इसकी बेसिसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये CO के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, ये CO के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, बट माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, ये कोई ना तो कॉन्जुगेशन हो रहा है ना ही माइनस इफेक्ट, तो ये ऑर्डर होगा इनमें। ओके, अब हम आ जाते हैं इन दोनों में कौन होगा। तो ध्यान रखें कि ऑक्सीजन, यहां दोनों में लोन पेयर नाइट्रोजन ही है, बट यहां पर ऑक्सीजन है जिसका माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, तो ये मोर बेसिक होगा। अब हम इनमें पहले कंपेयर कर लें। अब यहां देखो बच्चों, यहां और यहां पर, तो यहां का एक कॉन्जुगेशन ऐसा, तो यहां तो आप देख रहे हैं कि जो है फुल अटेंशन, ठीक है, टुवर्ड्स रेजोनेंस, जितना टेंशन इस तरफ है उतना ये है, तो ऐसे में लोन पेयर की प्रेजेंस जो है बहुत कम हो जाएगी। यहां चले जाए तो केवल एक ही अटेंशन है, पार्शियल अटेंशन, समझ गए? अटेंशन टुवर्ड्स रेजोनेंस, तो यहां पर बच्चों इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। समझ गए ना कि ये लोन पेयर रिंग में भी कॉन्जुगेशन कर सकता है CO के साथ, तो उसकी अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। या ये केवल CO के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, तो ये मोर बेसिक देन दिस। यहां आ जाए अगर हम यहां पे इन दोनों में, तो यहां देखो रिंग जो है बच्चों 6 मेंबर्ड है, स्ट्रेनलेस है। ये कहें कि स्ट्रेन जो है इसमें कि जो स्ट्रेन की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेन अगर हम ये फर्स्ट है और ये 2 है, तो
फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 2 में जाता है, और जहां स्ट्रेंथ और इसके बाद अगर हम इसमें प्रोटॉन ऐड कर दें तो यहाँ sp3 हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी और ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है आफ्टर प्रोटोनेशन ओके इंक्रीज स्ट्रेंथ, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों को। ऐसे में ये ज्यादा बेसिक होगा और ये कम। यहाँ स्ट्रेंथ की वे देखना है, रिंग में स्ट्रेंथ ज्यादा है, मॉलिक्यूल वैसे ही अनस्टेबल है, दूसरा ऊपर से प्रोटोनेशन होगा तो और ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज होगा। और ऐसे में इसमें अच्छी बेसिसिटी होगी और इसमें कम। ओके, अब यहाँ आ जाए बच्चों, ये सबसे बेसिक ऑर्गेनिक बेस है ग्वानिडीन। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि अगर हम इसमें प्रोटोनेशन करा दें तो आप देखेंगे कि यहाँ NH2, यहाँ NH2 और यहाँ NH2 और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें अगर आप देखें तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो सकते हैं? NH2 ओके, एक लोन पेयर ये वाला शिफ्ट हो जाए, कोई भी हम यहाँ लगा दें तो NH2 एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जस्ट दूसरा ऐसा ही हो सकता है NH2 डबल बॉन्ड NH2, और तीसरा अगर आप देखें तो NH2 ओके, यहां पर दो बॉन्ड आ गया, यहां आ गया, अब हम यहां ले लें तो NH2 तो आप देखोगे कि इसके 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन गए। जबकि अगर हम ग्वानिडीन के स्ट्रक्चर देखें तो कितने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होंगे? केवल 2। यहां माइनस लगा दो, NH2 प्लस यहां ले लो और NH2 एक, दूसरा NH माइनस C NH2, यहां NH2 लगा दो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ग्वानिडीन जब तक प्रोटॉन नहीं लेता तब तक तो इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह के पोलर वाले बन रहे हैं और एक ये, जबकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद 3 तो ये पोलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं और एक आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल फॉर्म तो है और एक ये है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होंगे और उससे यही रीजन है कि ग्वानिडीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है सारे अमाइंस में। ओके, तो यहां तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि यहां पर बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा बच्चों? इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी बेसिसिटी देखें तो एक ही है और यहां पर तो इसमें तो कितने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? तो इसके 2 ही बनेंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो रेजोनेशन करेगा। तो यहां पर इसकी जो बेसिसिटी है तो ये फर्स्ट है, अगर ये सेकंड है और ये थर्ड है, यहां तो ये और बेसिक कम बेसिक रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकंड और ये क्या? थर्ड। तो ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। तो आप देख रहे हैं कि बेसिसिटी किस तरह से इफेक्टेड होती है डिफरेंट ग्रुप्स से। तो मैंने सारे आपको परसेंटेज करेक्टर बता दिया, रेजोनेंस बता दिया, एरोमेटिसिटी के भी, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, SIR इफेक्ट, सबके बेस पर बेसिसिटी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। अब मैं समझता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कहीं भी बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आप बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी हम चैप्टर वाइज इनको और आगे स्टडी करेंगे। एनिलीन वाले चैप्टर में एनिलीन, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन और जितने भी उनके बेसिक रिलेटेड हैं वो देखेंगे। एरोमेटिक कैरेक्टर में हम अगर कहीं आता है पिरिडीन जैसा कंपाउंड तो उसकी बेसिसिटी देखेंगे। तो ये बेसिसिटी से रिलेटेड मैटर था बच्चों, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, जिसमें अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एक एलिमिनेशन। हम इन तीनों रिएक्शंस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक एक करके अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू, बाय।